हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज है साल का आखिरी दिन। जी हाँ, कल से हो रही है नव वर्ष की शुरुआत, यानी कि रविवार के दिन से। हमारे प्रभु का वार है। हर वार ही वैसे तो प्रभु का वार होता है, लेकिन आज हम जो चर्चा करने बैठे हैं वो किस बात पर करने बैठे हैं, क्यों करने बैठे हैं, तो देखिए समझ में तो यही आ गया होगा कि साल का आखिरी दिन। तो अब जो कुछ हमारे साथ गलत हुआ, सही हुआ, अच्छा बुरा, जो भी नेगेटिव था, पॉजिटिव था, वो इस साल के आखिरी दिन हमें यहीं समाप्त कर देना है। हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्या विशेष करना है, प्रभु को क्या समर्पित करना है, क्या अर्पित करना है, और तो इस नव वर्ष में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रभु को क्या समर्पित करना है, क्या अर्पित करना है, प्रभु हमारी किस सेवा से प्रसन्न होंगे, और अब तक अगर प्रभु आप पर प्रसन्न नहीं हुए हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, या क्या कुछ विशेष हमें इस नए साल में करना है जिससे हमारे प्रभु ना हम पर प्रसन्न हो जाए। तो इस साल के आखिरी दिन हम चर्चा करेंगे प्रभु के ही बारे में, और प्रभु का चिंतन कैसे करना है और ध्यान कैसे करना है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कुछ विशेष होता है, कुछ नए सिरे से चालू करना और या कुछ नए सिरे से शुरुआत करना। तो बहुत सा कुछ ऐसा घटित होता है जिसे हम कभी दोबारा अपने आने वाले साल में या अपने जीवन में देखना नहीं चाहते हैं, तो क्या ही करें ऐसे में। और दूसरा, आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे विशेष अपना ये जो नया दिन है मनाएंगे आप। तो वैसे तो चैत्र नवरात्रि जब आते हैं तब प्रथम नवरात्रि से हमारे नए वर्ष की शुरुआत होती है, वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन क्योंकि देखिए हम लोग समाज में रहते हैं और बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, तो हम लोग भी जब छोटे थे तो सेलिब्रेट करते ही करते थे, और हम नव वर्ष इसी दिन मनाते हैं 31 की नाइट को। ठीक है, तो अक्सर होता ऐसा है कि हम लोग नव वर्ष के दिन धूमधाम से, मैंने ये नहीं बोला कि आप सब लोग या कुछ गलत लोग या कुछ सही लोग, मैंने कहा है कि हम सब लोग ना एक गलती करते हैं। हम लोग यानी कि कई लोग ना क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, डांस करने जाते हैं, 31 की नाइट को एंजॉय करते हैं। ठीक है, कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी कीजिए जो यादगार हो। तो देखिए, मुझे कोई घुमावदार बात तो आती नहीं है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, रिपीट हो जाती है बात, हर इंसान के साथ होती है, और कुछ एक दो बुरी आदतें मेरे में अंदर भी हैं जो हर एक इंसान में होती हैं। भगवान तो है नहीं, इंसान है, तो पॉसिबल है गलतियां होना, और कुछ गलत हम लोग डिसीजन भी ले बैठते हैं। तो ये ना हमारे नेचर में होता है, ये प्राकृतिक है हमें। अब इस प्राकृतिक चीज में हमको एक चीज और इन्वॉल्व करनी है, वो है एक अच्छाई। तो न जाने पिछले साल, यानी कि ये जो साल, इस साल में यानी कि कल हम सोचेंगे 1 तारीख को कि पिछले वर्ष हमसे जो गलतियां हुई, जो हमसे भूल चूक हुई है, या हमने अनजाने में भी अगर किसी का दिल दुखाया है, जिस वजह से दिल दुखा, जिस कारण ऐसा हुआ, तो हमें उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। देखिए, बाल गोपाल की सेवा करने से या ठाकुर जी की सेवा करने से हमारी सारी बुराइयां खत्म नहीं हो जाती है। हम लोग इंसान हैं, और इस गृहस्थ आश्रम में, इस गृहस्थ जीवन में बहुत सी गलतियां हमसे होती है। क्रोध हम करते हैं, कुछ गलत भी हम भूल जाते हैं, कुछ गलत कह भी जाते हैं हम, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन हम लोग गलत ले लेते हैं। तो इस साल में जो किया वो हमें अगले साल यानी नव वर्ष, नया साल, नए साल की शुरुआत में नहीं करना है। सन 2022 को कहेंगे अलविदा, और आएगा नया साल यानी कि सन 2023 का हम लोग करेंगे स्वागत। धूमधाम से कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए घर में जो तामसिक ना हो, सात्विक भोजन हो। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, हम लोग अगर तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी तामसिक हो जाते हैं, हमारे आचार विचार के साथ साथ में फर्क पड़ता है हमारे घर के में जो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है उस पर। कोशिश करें नए साल में, जो लोग मांसाहारी होते हैं वो लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें आप घर में उस दिन सात्विक भोजन बनाएं, बिना लहसुन प्याज का बनाएं। प्रभु को भी भोजन, ये जो नया साल होता है ना, इसमें अपने देवी देवताओं को, अपने पितरों को और भगवान जी को भोग जरूर से लगाना चाहिए। पता है आपको,
कि ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो नए साल में हमको कुछ क्या नया करना है, या आप क्या नहीं करते हो, मैं क्या करती हूँ, मैं आप सभी लोगों के साथ में बस वही शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ही नहीं, मान लीजिए मेरे यहाँ तो होता ही होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ नया करना है। वो ये है कि नव वर्ष प्रभु के साथ में भी मनाइए। यानी हम लोगों ने डांस वांस कर लिया, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, वो कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें समाज के साथ चलना है, लेकिन गलत काम नहीं करना है। उसमें कुछ अच्छाई भी होनी चाहिए, कुछ अच्छा भी हमको करना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में विशेष क्या नया करना है, क्या अपने जीवन में क्या नया उतारना है, आपको धारण करना है, कुछ विचार परिवर्तन करने हैं, कुछ आचार परिवर्तन करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम आप भगवान जी को जैसे रोजाना जगाते हैं वैसे ही जगाइए, उन्हें नव वर्ष की शुभकामना दीजिए, क्योंकि भगवान होने के साथ साथ में आपने उनको घर का सदस्य भी बनाया है, इस बात को मत भूलिए। साथ ही में उन्हें स्नान आदि करवा करके पंचामृत स्नान करवाइए, चंदन से स्नान करवाइए, कुछ विशेष स्नान करवाइए, और फिर स्नान करवाने के बाद में आपको जो भी आप अच्छा कुछ घर में बनाते हो, या शाम को बनाने वाले हो, सुबह में नहीं बनाने वाले हो, उसका प्रभु जी को, ठाकुर जी को, जो भी आपके भगवान है घर में, उनको भोग लगाएं। साथ ही में ना, ये एक नया साल होता है पूरे साल, यानी कि इस दिन हम जो भी कुछ करते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो हम पूरे साल भर करते हैं, यानी कि कहीं ना वो चीज हमसे जुड़ी रहती है। तो सपोज कीजिए अगर इस दिन हमने झगड़ा किया, हमारी जो मानसिकता है वो हमने बदल दी, हमारे आचार विचार बुरे हुए, तो यानी पूरे साल हमारे साथ में क्या रहने वाला है, यही चीजें हमारे साथ में रहने वाली है। तो हमें हमारी मानसिकता को सबसे पहली बात तो बिल्कुल सही से रखना है। मानसिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम वही चेंजेस लेकर के आ जाएंगे। आप इस दिन प्रभु को नए वस्त्र धारण करवा सकते। अक्सर ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पसंद नहीं करते हैं, जो अनजाने में हो जाती हैं, जबकि हम ऐसा चाहते नहीं हैं। देखिए, हमेशा आप कहेंगे कि घुमा फिरा के बात हो रही है, घुमा फिरा के नहीं है। कुछ चीजें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो जो गलतियां हमसे हुई हैं, या हमने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए सबसे पहले भगवान से हमको क्षमा याचना करनी है, माफी मांगनी है, और फिर भगवान के सामने जो भी आपकी गलती है, या कुछ ऐसा घटित हुआ, या कुछ ऐसा आपने किया जिसको केवल जैसे चर्च में देखते हैं ना, वहाँ पे पादरी होते हैं, या जो अलग से आप एक कन्वर्सेशन रूम होता है, जहाँ हम लोग सब कुछ ना उन्हें भगवान मान के, भगवान का दूत मान करके उन्हें सब कुछ बताते हैं, जो हमने झूठ कहा, गलत किया, या कुछ भी हमारे साथ हुआ। हमारे पादरी तो हमारे भगवान जी हैं, हमारे प्रभु हैं। तो हमें भी जो हमसे गलत हुआ है वो प्रभु को बताना है, क्योंकि प्रायश्चित ही ना बहुत बड़ी चीज होती है। या फिर आप कुछ ऐसा बदलाव अपने आप में चाहते हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, जब आप उस नए दिन आप प्रभु से कहेंगे ये बात, और आप प्रभु के सामने प्रतिज्ञा लेंगे, प्रभु के सामने वचन लेंगे उस बात का, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो कुछ नया अपने जीवन में जरूर से उतारें। ज्यादा जो चीज करते हैं वो है मोबाइल चलाना। शायद जितना हद तक मुझे मेरे आसपास के लोग जानते हैं, या मेरे रिश्तेदार, आप एक चीज देखोगे कि मेरे फोन में आपको कोई गेम नहीं मिलेगा जो मेरा बेटा उसे चलाए। कोशिश ये रहती है कि हम उसे ऐतिहासिक चीजों के बारे में दिखाते हैं, और कुछ उसे ऐसी चीजें बताते हैं जो उसको उन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान से जुड़ी, भगवान से रिलेटेड हर एक बात बताते हैं। तो आप भी ना अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बताएं, उनमें आदत डालें, नियम बनाएं। अपने जीवन में नियमों का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जो अर्ली मॉर्निंग वाली पूजा है वो हस्बैंड तो करते ही हैं, उसके बाद में मैं करती हूँ, लेकिन जो इवनिंग वाली पूजा है मैं कान्हा से करवाती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि वैसे देखिए, बच्चे ना माता पिता के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। वो छोटे होते हैं तब तक तो माता पिता बच्चों को पालते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो माता पिता को पालते हैं। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट सिस्टम चाहो तो उसे कमजोर बना सकते हो, चाहो तो आप उसे मजबूत बना सकते हो। तो बच्चों में पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें, पूजा पाठ के बारे में अगर आपने बचपन में नहीं डाला, तो बड़े होने पर आप उन्हें कितना भी समझा ले, लाख समझाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले नए साल में 2021 और 22 बहुत उथल पुथल हुई है इन 2 सालों में, लेकिन आने वाले इस नए साल में हम लोग हमेशा भगवान के सामने जब बैठते हैं तो एक ही प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मैंने
हालांकि कल नए साल की शुरुआत होगी, लेकिन मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की है कि हे भगवान, सभी के जीवन में सुखद पल ही लेकर आना, दुखद कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख गया है और सबके जीवन में आप हमेशा खुशहाली 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 रखना। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि माता पिता या परिवारजन अपने बच्चों को अच्छा सिखाए, ताकि क्योंकि हमारे अगर परवरिश में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो वो बड़े होने पर हमें खलती है कि शायद हमने बच्चों को कुछ ठीक से सिखाया होता। कोशिश ये करें कि बड़े परिवार में रहें, अपने बच्चों को परिवार के साथ रखें, क्योंकि जहाँ बुजुर्ग होते हैं वहाँ बच्चों में हमेशा और हमेशा सिर्फ अच्छाई ही देखी जाती है। आजकल ज्यादातर परिवार अकेले रहना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम लोगों के पास ज्यादा जिम्मेदारी ना हो, लेकिन वहां अगर आप देखेंगे तो आगामी आने वाले समय में आप देखोगे बच्चों को, तो बच्चों में बहुत कम संस्कार होंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, बड़ों का डर नहीं होता है। कोशिश है कि जिनके घर में भाई बड़े नहीं है, जैसे मेरे घर में बड़े नहीं है, तो वो कहाँ से लेकर के आए, लेकिन उनके माता पिता को बड़ा बनना। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें हुई, तो साल भर में जो हम नहीं कह पाते ना, वो हम अभी कह करके जा रहे हैं। बस ऐसा सुन लीजिए, ऐसा मान लीजिए। और कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा छूट ना जाए, पकड़ के रखिएगा उन पलों को जो छूट रहे हैं आपके हाथों से। अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो छूट चुका है आपके हाथों से, तो कोशिश कीजिए उसे पकड़ने की। अगर आप मेरे पर्सनल जीवन की बात करेंगे ना, तो मैंने एक हद तक पूरी कोशिश की है कि मेरी जो माला है रिश्तों की, उसमें एक मोती हर साल जाना चाहिए, एक नया रिश्ता हर साल बनना चाहिए, वो इंसानियत का हो, प्रेम का हो, या कोई रिलेशन हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन में ना लोग ज्यादा से ज्यादा हों, कुछ अच्छे लोग हों जिन्हें मैं जीवन भर ना सहेज के रखना चाहती हूँ। बहुत काम आते हैं रिश्ते हमारे। कुछ देखिए, आपने बचपन में सभी लोगों ने देखा होगा कि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, दो लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, लेकिन जहां बहुत सारी लकड़ियों का मामला होता है, गट्ठर होता है, उसे कोई नहीं तोड़ पाता। तो बच्चों को सिखाएं परिवार में मिलजुल कर रहना, और पारिवारिक जो संबंध होते हैं ना, उन्हें बहुत मजबूत रखना चाहिए। ये कुछ आसपास मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा फील होता है मेरे अंदर, ये जो 31 के नाइट में ही नहीं, साल का जो ये पहला दिन है, 1 तारीख, फर्स्ट डेट, इसमें हमारे जीवन में नई उमंग होनी चाहिए, नया उत्साह होना जरूरी होता है। ठाकुर जी की सेवा अगर आपसे छूट गई है किसी कारणवश, या सेवा में कमी आ गई है, कोशिश करें ये दिन की शुरुआत आप ठाकुर जी की सेवा से करें। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। यानी कि प्रभु का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और बस मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए, वो तो मैं, रिश्तों की दौलत तो मैं खुद कमा सकती हूँ, इतना मुझ में है, लेकिन ठाकुर जी की जो सेवा है वो मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। अब तो मुझे मेरे जीवन के साल भी कम लगने लगे। कई लोग बोलते हैं कि इतनी वो कम उम्र में तुम सेवा में लग गई हो, ये तो बुजुर्गों का काम होता है। तो मैं कहूंगी कि आजकल तो उम्र ही आधी हो गई है, 100 वर्ष से 50 पे आ गई है। तो मुझे ये पल ना जीवन के कम नजर आते हैं कि मैं इतनी ही टाइम भगवान की सेवा कर पाऊंगी। तो बस ये चाहती हूँ अपने परिवार के सभी सदस्यों को, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाएं, उन्हें भगवान का पाठ पढ़ाएं, उन्हें भगवान यानी हमारे प्रभु से संबंधी जितनी उनके बारे में विशेषताएं, उनके बारे में कथाएं हैं, उन्हें तो यही कहना चाहूंगी कि आप सभी के जीवन में ये नया साल नई उमंग लेकर के आए, नया उत्साह लेकर के आए, ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी लोगों की काया निरोगी रहे, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। हम दौलत तो कमा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य कोई कमा नहीं सकता। उसकी कामना हमेशा प्रभु से हम करते हैं और वही मिलनी चाहिए। तो आप सभी को आने वाला नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को ढेर सारा प्यार, और बड़े जो बुजुर्ग हैं मुझे आशीर्वाद दें कि हमेशा मैं नेकी के रास्ते पे चलती रहूं। मैं भी गुस्सा बहुत करती हूँ, लेकिन एक जायज समय पर करती हूँ, जहाँ जायज होता है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में हम बड़े हम ही होते हैं, हमसे बड़े कोई नहीं होता है, तो कुछ डिसीजंस हमको लेने होते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें ना कड़क होकर लेने पड़ते हैं।
वो हंसी मजाक का काम नहीं होता है, क्योंकि जहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो स्ट्रिक्टली होकर के कुछ फैसले लेते हैं। वहाँ जब हमारे पास बड़े नहीं होते तो हम छोटे बच्चों को ना स्ट्रिक्ट बनना पड़ जाता है, हमें बड़ा होना पड़ जाता है। तो भाई अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सभी को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।